सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैं टाउन जा रहा था। वीडियो ख़त्म करने के बाद मैंने एक्सरसाइज की और उसके बाद आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स टाउन। और मैंने देखा कि इधर से जो टाउन है वो 17-18 किलोमीटर है। उसके बीच में 4 से 5 मेडिकल स्टोर हैं और 4-5 मेडिकल स्टोर यहाँ से 17 किलोमीटर डिस्टेंस में बीच में जो छोटे छोटे कस्बे हैं या छोटे छोटे गांव हैं, और सभी मेडिकल स्टोर पे भीड़ है। मतलब फिर आप कभी भी क्लिनिक पे जाओ ये टाउन में तो भी भीड़। और मेडिकल स्टोर पहले जब मैं छोटा था, या तो जब तक मैं आपको बोलूँ ना 20 साल का था, अभी मैं 41 हूँ, तो जब तक मैं 20 साल का था तब तक यहाँ से 18 किलोमीटर टाउन में एक ही मेडिकल स्टोर था। उसके बाद दूसरा जो टाउन है वो 50 किलोमीटर है, वहाँ पे दूसरा मेडिकल स्टोर था। उसके बाद 100 किलोमीटर अहमदाबाद है, तो बाकी जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं थी वो अहमदाबाद में। और आज इवन मेरे विलेज में, मेरा विलेज 5-6 हज़ार का पॉपुलेशन, छोटा विलेज बोल सकते हो आप कंपेयर टू गुजरात में जो विलेज, तो गांव में भी मेडिकल जो ग्रॉसरी और ये सब जो दुकानें हैं वहाँ पे भी मेडिकल दवाइयाँ काफ़ी, ऑलमोस्ट बुखार, जुकाम, बैक पेन, तो बड़ी बड़ी अगर कोई बीमारी है आपको स्वास्थ्य, उसके अतिरिक्त बाकी सभी मेडिसिन यहाँ पे दवाइयाँ मिल जाती है गांव में। तो मुझे ये प्रश्न आया, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो मुझे ये हुआ कि यार धीरे धीरे ये जो स्वास्थ्य है हमारा वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेडिकल स्टोर इतने नहीं थे, क्लिनिक पे इतनी भीड़ नहीं होती थी, और आजकल जो मैं देख रहा हूँ चारों ओर क्लिनिक पे भी आपको बहुत भीड़ दिखेगी मेडिकल स्टोर्स पे, और सबके मेडिकल स्टोर चल रहे। पहले टाउन में एक ही था और मैं जाता था तो वहाँ कौवे उड़ रहे होते थे, कभी भी कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं होते थे वहाँ पे, आप अगर जाओ तो फिर मेरे दिमाग में मैंने देखा कि यार हम लोग ना आजकल लोगों के मन, दिमाग, विचार ज़्यादा चल रहे हैं, चल नहीं रहे मतलब दौड़ रहे हैं, सुपरसोनिक विमान की स्पीड पे दौड़ रहे हैं। और जो शरीर है, जो बॉडी है, वो बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, स्थूल हो चुका है, जड़ हो चुका है, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गई है। अब मेरे पिताजी, मैं आपको बोलूँ, अभी भी वो 4 बजे जग जाए, 4 बजे जाग जाते हैं, और उसके बाद उनका जो पूरा शेड्यूल है वो खेत खलियान में जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी है। माता जी जो है वो भी जाग जाती है, उसके बाद तो उनका अभी भी फिजिकल एक्टिविटी उनके जीवन में है, पहले से कम है क्योंकि अब सुविधाएं है। पहले वो तालाब जाते थे, कुएं में, वो सब नहीं है, पानी तो रनिंग वाटर घर पे ही आ रहा है। पर फिर भी उनके जीवन में अभी भी फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक कुछ न कुछ गतिविधि है। और जो मेरी जनरेशन है, मैं जिस जाति बिरादरी से आता हूँ दोस्तों, वो 100% किसानी में है। मुख्य व्यवसाय किसानी ही है, एग्रीकल्चर। पर मेरी उम्र के काफ़ी सारे लोगों को हमारी इधर बिरादरी में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, 2-3 तो हार्ट अटैक में चले भी गए मेरी उम्र के, कार्डियक अरेस्ट में। तो ये कभी हमारी कम्युनिटी के रोग ही नहीं थे। इस प्रकार के रोग जो बिजनेस कम्युनिटी थी उनमें पाए जाते थे। हमारे लोग तो अभी भी, जो मेरे पिताजी की उम्र के हैं, अराउंड 70, वो किसी के शरीर के ऊपर आपको फैट नहीं दिखेगा, ओबेसिटी नहीं दिखेगी कोई इनको, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अभी भी काफ़ी हद तक वही है, फिजिकल एक्टिविटी है। और जो मेरी जनरेशन है 40 के आसपास वाली, उसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं। अब ये तो मैं आता हूँ डेलिबरेटली वॉक करने के लिए, वीडियो बनाना होता है और वॉकिंग पे, अदरवाइज हमारे जीवन में एज अ लाइफस्टाइल कोई शारीरिक श्रम नहीं है। सब जो लौंडे हैं गांव के, वो बाइक लेकर के घूमते हैं सुबह से लेकर शाम तक, गांव के आसपास बाइक लेकर के, तो कोई शारीरिक श्रम नहीं है। और ये बहुत बड़ा चेंज है। हमारे पहले वाली जो जनरेशन थी उसमें फिजिकल एक्टिविटी थी, और हमारी जनरेशन और
अभी जो ये अल्फ़ा जनरेशन है, अभी जो 20 साल आसपास के हैं, उनमें तो और हमसे भी, हम में तो फिर भी थोड़ा बहुत, हम 20 साल के हुए तब तक थोड़ा बहुत चल लेते थे, अब नहीं चल रहे। ये लोग तो बचपन से ही और ज़्यादा ये लोग ऑनलाइन हैं, सोशल मीडिया, इंडोर गेम्स में हैं, मतलब मोबाइल में। बाहर की जो गेम थी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, दूसरी कुछ ट्रेडिशनल गेम थी गुजरात की, जो कि मैं बोलूँगा तो आपको, पर मतलब बहुत तालाब में जाते थे। वो जो एक एक्सपोज़र था बाहर की दुनिया में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। और मन तो दौड़ रहा है, शरीर किसी का नहीं चल रहा है। वो महिलाएं भी, मेरी माताजी ने तो पहले तो वो लोग तालाब में, कुएं में पानी भर भर के लाते थे, इतनी कैलोरी बर्न होती थी। उसके बाद घर में भी पशुपालन होता था। अभी पशुपालन है ही नहीं, सब अमूल के दूध ले रहे हैं गांव में। और जो महिलाएं हैं, मेरी उम्र की महिलाएं, वो उनमें वॉशिंग मशीन है घर पे, रनिंग वाटर है, और कोई काम ही नहीं, सिर्फ खाना बनाती है। अदरवाइज़ पूरा दिन मोबाइल पे ही होती है ज़्यादातर। ऐसे 8-8, 10-10 सेकंड की रील देखेंगी और इधर कमर में मोबाइल अपना घुसा करके घूमती है। गांव की गलियों में जब निकलती है ना, तो इधर कमर में आगे मोबाइल इनका सबका, जो ये स्मार्टफोन है। खिलाफ नहीं हूँ मैं कि भाई, पर ये लाइफस्टाइल नहीं था हमारा। और मैं जो बोलना चाहता हूँ वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि भाई शारीरिक श्रम जीरो हो चुका है, बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो चुकी है और मन दौड़ रहा है। अब मेरे पिताजी हैं या पहले की जो जनरेशन है, वो लोग शांत और सुकून में दिखते हैं हमें, उनमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं दिखता है, उनका एक रूटीन बना हुआ है। और जो मेरी जनरेशन है उसमें शांति सुकून नहीं है, दौड़ भाग ज़्यादा है। मेरे पिताजी वाली जनरेशन ज़्यादातर गांव में ही रही है, और मेरी जनरेशन में आधे टाउन में है, सिटी में है, रेट रेस में है, पूंजीवाद में है, तो दौड़ रहे हैं। मन बड़ा भाग रहा है, मन, सोशल मीडिया, पूंजीवाद, दिखावा, सबको ऐसा लगता है कि यार पैसा नहीं होगा तो कोई वजूद नहीं है। और सारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप अगर थोड़े सुकून में हो तो लोग आपको एबनॉर्मल मानते हैं कि ये भाग क्यों नहीं रहा है, ये क्यों पैसे कमा नहीं रहा है, क्यों मल्टीपल बिजनेस नहीं कर रहा है। तो मानव जीवन का लक्ष्य पूंजी पूंजी पूंजी, और माहौल भी ऐसा है कि इंसान को खुद डर लगता है कि साला पैसा नहीं होगा तो मेरा कोई वजूद या अस्तित्व नहीं है इधर। तो एक ये भी कारण था, मैं बोलता हूँ ना कि रेट रेस छोड़ देना है, सामाजिक व्यवस्थाएं छोड़ देना है, रीति रिवाज, क्योंकि ये लोग आपको बड़ा ही लो फील करवाते हैं। ये जो पूंजीवाद और सारी जो भौतिक व्यवस्थाएं है ना, पवन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये जो व्यवस्थाएं है, मतलब वो सब व्यवस्थाओं में आप इसलिए फंसते हो कि आप शादी के तंबू में जाते हो, आप समाज से जुड़े रहते हो, सामाजिक व्यवस्थाओं में, क्योंकि वहाँ पे ये दिखावा है, वहाँ पे वो लोग तुम्हें फील करवाते। तुम अगर इन सब सिस्टम का हिस्सा नहीं हो तो ये तुम्हें ज़्यादा विचलित नहीं कर पाएंगे। तुम उनके बीच में जाते हो ना, इसलिए तुम्हें लगता है कि कुछ भी करो। मतलब यहाँ पे ऐसा माहौल है दोस्तों कि लोग दो नंबर के धंधे करने के लिए तैयार है, पर पैसा कमाना है। क्योंकि और समाज भी, कोई 2 नंबर करे, 3 नंबर करे, 5 नंबर करे, वो रिस्पेक्ट देंगे जब तक इंसान के पास पैसा है। तो मन चल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लोगों का ओवर थिंकिंग बढ़ा हुआ है, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ें, सोशल मीडिया, ये सब के कारण ओवर थिंकिंग हो रहा है, मन बहुत भाग रहा है और शरीर बिल्कुल पहले शरीर ज़्यादा भाग रहा था, मन इनका शांत था। इनको कोई इंस्टाग्राम नहीं था, वहाँ कोई रील नहीं डालता था, पहाड़ों वाली, गोवा वाली, या तो जो सेमी पोर्नोग्राफिक कंटेंट। तो इन लोगों का बेचारों का मन शांत था, जागना है, खेत खलियान में जाना है, और पूरा दिन शारीरिक श्रम होता था क्योंकि ट्रैक्टर वैक्टर भी नहीं थे। अब तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम तो नाम के किसान हैं, फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं। तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज, और ये मेरी जनरेशन में हुआ है। जब तक मैं 20 का था तब तक इतना नहीं था, शुरुआत हो चुकी थी,
अभी वो अपने चरम के ऊपर है, मन दौड़ रहा है, लोग ओवर थिंकिंग में सो पा रहे नहीं हैं अच्छे से, इंसोमेनिया हो रहा है, ये सोशल मीडिया, मोबाइल का एडिक्शन, दिखावा, भौतिकता। मैं जब छोटा था शादियों में यार बड़े ही सादगीपूर्ण रूप से लड्डू खाने के होते थे, एक दो वो मेथी के गोटे, फरसाण, मतलब ऐसा खमन ढोकला कुछ सादा बादा खाना होता था। और आज यार ये हॉट एंड सॉर सूप ना, टोमेटो सूप ना, ये सलाद ना, मज़ा भी नहीं आता है। वो लड्डू बड्डू में इतना मज़ा आता था, पोटैटो का आलू का सब्जी होता था एकदम टेस्टी, लहसुन प्याज डाला हुआ एकदम टेस्टी ग्रेवी वाला, मज़ा आता था यार। अभी ये सब मन शरीर नहीं चल रहे हैं, मन चल रहा है। एक ही जनरेशन में, मेरे पिताजी की जनरेशन में किसी को ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज़ नहीं, सब 80, 90, 100 तक जी करके जाते थे। और मेरी जनरेशन आते आते सब कुछ, और शरीर देखो ना, सबके इतने स्थूल हो चुके हैं ना दोस्तों। मतलब मेरे दोस्त इधर उठ नहीं पाते हैं, बैठे होते हैं ना, तो उन्हें वैसे सहारा, 40 की उम्र है, क्योंकि बड़ी बड़ी तोंद निकली हुई है, चर्बी के टायर निकले हुए हैं इधर कमर पे, और चर्बी फैट आपको पूरा बॉडी के ऊपर दिखेगा, क्योंकि एक तो भोजन में भी प्रोटीन नहीं है। वेजिटेरियन भोजन जो होता है उसमें कार्ब, गेहूँ, राइस, सब्जी में भी ज़्यादा पोटैटो, तो पूरा लाइफस्टाइल ये डिस्टर्ब हो चुका है। मन चल रहा है इन लोगों का, बहुत ही ज़्यादा विचार चल रहे हैं। अरे यार, ये आज मेरे को थोड़ा हवा तेज चल रही है ना, परेशान करके छोड़ा है। अभी थोड़ा बैठ करके वीडियो ख़त्म कर लो, वरना आपको कुछ सुना ही नहीं देगा। इसके पीछे बैठ जाता हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य था, ये चीज़ें तो आपको भी पता है जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें कुछ नई बात नहीं है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप नगर में हो, शहर में हो, गांव में हो, कहीं पे भी हो, सुबह में आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालिए, शारीरिक श्रम। इधर भी ज़्यादा पवन है यार, इस तरफ पता नहीं यार, इधर को भी रुकेगा कहाँ, इधर भी चले। तो आप कहीं पे भी हो, कहाँ जाओ, एक भी डायरेक्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे पवन। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आज सहन कर लेना, हम सब परिवार है। तो क्योंकि मैं फंस चुका हूँ चारों ओर, इधर एक तो कोई पेड़ पौधे ज़्यादा है नहीं, डेजर्ट के पास हमारा ये सब एग्रीकल्चर एरिया है हमारा, तो पेड़ नहीं है, पवन ज़्यादा चल रही है। और आज फंस चुका हूँ मैं, जैसे रेट रेस में फंस चुके हैं हम, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में फंस चुके हैं, उसी प्रकार आज मैं इसमें फंसा हूँ। तो मैं आप जहाँ कहीं पे हो, चाहता हूँ आप शारीरिक श्रम करो, मतलब थोड़ा बहुत यार वॉकिंग करो। ज़्यादा मैं तुमको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 6 पैक बना लो, पर थोड़ा बहुत वॉकिंग करो, अपने जो ब्लड है सर्कुलेशन वो ठीक करो, मेंटल हेल्थ, क्योंकि डोपामाइन, एड्रेनालिन, ये सब जो हार्मोन्स तुम्हें खुश रखते हैं, सुकून में रखते हैं, शांति में रखते हैं, वो सब तभी रिलीज होंगे। और क्योंकि मन ज़्यादा चल रहा है, मन पहले इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मन शांत था, लोग एक ही जगह पे शांति से पूरा जीवन निकाल देते थे। आज ऐसा नहीं है, अभी भाग दौड़ बहुत है। तो एक्सरसाइज करो, दूसरा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इसलिए दोस्तों क्योंकि मन विचार आपको हमेशा एक भ्रम में, इल्यूशन में रखता है। कभी किसी के लिए प्रेम, कभी किसी के लिए द्वेष, कभी कोई अपना लगता है, कभी पराया। ये सब खेल है, देखो कोई अपना भी नहीं, कोई पराया भी नहीं। तुम मन से जो भी खड़ा करते हो ना, सब तुम्हारा खेल, वो सब महज खेल है। बहुत पवन है, बहुत डिस्टर्बेंस आएगा आपको, मुझे माफ़ कर देना, पर अब दूर दूर तक कुछ ऐसा है ही नहीं जहाँ मैं हाइड कर लूँ। तो मन को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मन छल है ना, मन विचार वहाँ जो चलता है वो हकीकत नहीं है, वो तुम्हारे मन ने खड़े किए हुए शोर है। तो मेडिटेशन के कम से कम साक्षी हो जाओ तो मन कम चलेगा। 2 चीज़ें कर लो, शारीरिक मतलब कुछ ना कुछ वॉकिंग 1 आध घंटा कर लो सुबह में, और मेडिटेशन शाम को कर लो, तो मन और शरीर दोनों को थोड़ा बहुत तुम आराम दे दो। साक्षी हो जाओगे, फिर मन में जो चल रहा है उससे तुम्हारा लेना देना नहीं, तुम छूट जाओगे।
तो मन को भी आराम मिलेगा, विचार कम होंगे, वरना ये मेडिकल स्टोर्स और बढ़ने वाले हैं, क्लिनिक और बढ़ने वाले हैं। और जब तक अच्छा स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर नहीं है, देखो ये साधन है, साधन अच्छा नहीं है तो यात्रा सुगम नहीं रहेगी। तो जीवन की यात्रा चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसी नहीं करनी है, अच्छी करनी है। तो एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।